अचानक से पिछले कुछ दिनों में अमेरिका के वीजा प्रोसेस में जो बदलाव हुए हैं उन्होंने हजारों इंडियंस को पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया है। कई लोग अपनी पुरानी अपॉइंटमेंट डेट्स याद करके एम्बेसी पहुंच रहे थे और वहीं उन्हें बताया जा रहा है कि अब उनकी एंट्री नहीं होगी। इस वजह से यूएस एम्बेसी इन इंडिया ने एक साफ और स्ट्रिक्ट एडवाइजरी जारी की है ताकि आगे किसी को दिक्कत ना हो। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि एम्बेसी ने ये नया रूल क्यों लागू किया है, पुराने इंटरव्यू डेट पर पहुंचने पर एंट्री क्यों रोकी जा रही है, H1B और H4 वालों को सबसे ज्यादा चिंता क्यों हो रही है और इंडियंस इस पूरी स्थिति में क्या क्या सावधानियां रखें ताकि उनका वीजा प्रोसेस और ना बिगड़े। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझते हैं कि एडवाइजरी आई क्यों है। तो कुछ हफ्तों से लगातार वीजा अपॉइंटमेंट्स को रिशेड्यूल किया जा रहा था। कई लोगों को ईमेल मिला था कि उनकी न्यू अपॉइंटमेंट डेट बदल गई है, लेकिन फिर भी वो अपने पुराने स्लॉट पर पहुंच रहे थे। ये चीज एम्बेसी और कॉन्सुलेट के लिए बड़ी समस्या बन गई थी क्योंकि बाहर भीड़ बढ़ जाती थी, सिक्योरिटी स्लो हो जाती थी और जिनकी रियल नई डेट थी उनका भी टाइम खराब होता था। इसी वजह से एम्बेसी ने बहुत क्लियर भाषा में कहा कि अगर आपको नई डेट वाला ईमेल मिला है तो सिर्फ उसी डेट पर आएं। पुरानी डेट पर आए तो आपको अंदर नहीं आने दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने सारे अपॉइंटमेंट्स अचानक रीशेड्यूल क्यों हो रहे हैं। तो देखिए, इसका कारण है 15 दिसंबर 2025 से लागू होने वाला नया वेरिफिकेशन प्रोसेस। इस तारीख से H1B और उनकी डिपेंडेंट यानी कि H4 एप्लीकेंट्स का एक कंप्लीट ऑनलाइन प्रेजेंस रिव्यू किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को पब्लिक करके दिखाना होगा आपको और कॉन्सुलर ऑफिसर आपकी पोस्ट, आपकी कमेंट हिस्ट्री और आपकी पब्लिक एक्टिविटी को देखेंगे। ये नया रूल समय लेता है और इसी वजह से इंटरव्यू स्लॉट्स कम कर दिए गए हैं। कम स्लॉट का मतलब कई अपॉइंटमेंट्स को आगे की तरफ पुश किया जा रहा है। यही कारण है कि दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्तों की कई इंटरव्यू डेट सीधे मार्च 2026 तक शिफ्ट कर दी गई हैं। इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर इंडियंस पर पड़ा है क्योंकि भारतीय H1B होल्डर्स और उनके फैमिली मेंबर्स की संख्या अमेरिका में बहुत बड़ी है। कई लोग जॉब ज्वाइनिंग, स्कूल एडमिशन, ट्रैवल और रिलोकेशन की प्लानिंग इसी वीजा टाइमलाइन से जोड़कर करते हैं। जब एकदम से 3-4 महीने का डिले आ जाता है तो पूरी लाइफ का शेड्यूल बिगड़ जाता है। आप समझते हैं कि इंडियंस को इस नई स्थिति में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है अपना ईमेल रोज चेक करें। यूएस एम्बेसी, यूएस कॉन्सुलेट और वीजा पोर्टल से आने वाला हर ईमेल बेहद जरूरी होता है। कई इंडियंस को समस्या सिर्फ इसीलिए आई क्योंकि उन्होंने अपना ईमेल चेक नहीं किया और वो पुरानी डेट पर पहुंच गए। नई एडवाइजरी के बाद ऐसा करना बिल्कुल बेकार है क्योंकि अब एम्बेसी आपको अंदर आने ही नहीं देगी। दूसरी चीज, अगर आपकी डेट 3-4 महीने आगे बढ़ गई है तो इसे तुरंत अपने एम्प्लॉयर या यूएस टीम को बताएं। भारत के कई एप्लीकेंट्स इस अपडेट को देर से शेयर करते हैं और बाद में कंपनी समझ लेती है कि कैंडिडेट ने प्रोसेस ही देर करा है। आपको ये बात खुद संभालनी होगी क्योंकि कंपनीज अब इन वीजा डिले को सीरियसली मॉनिटर कर रही हैं। तीसरी चीज, जो लोग H1B या H4 पर हैं उन्हें अभी से अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल एकदम क्लीन रखनी होगी। नए रूल के हिसाब से आपका पूरा ऑनलाइन प्रेजेंस ऑफिसर के सामने जाएगा, इसीलिए प्रोफाइल पब्लिक हो, बायो आपका क्लियर होना चाहिए, कोई गलत या एकदम से फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा पोस्ट ना डालें जो थोड़ा आपका नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट कर सके और आपके नाम से कोई फेक अकाउंट ना चल रहा हो। ये सब पहले से चेक कर लेना ही समझदारी होगी क्योंकि अगर प्रोफाइल में कुछ भी ऐसा दिखा जो कॉन्सुलर ऑफिसर्स को कंफ्यूज करे तो इंटरव्यू और वीजा दोनों में और देरी हो सकती है। चौथी चीज, अगर आप फैमिली के साथ वीजा इंटरव्यू देने वाले थे और आपकी डेट्स अलग अलग कर दी गई हैं तो आपको हर बार सिर्फ वही डेट फॉलो करनी है जो ईमेल में लिखी है। कई लोग सोचते हैं कि फैमिली दिखाकर एम्बेसी डेट्स तक जो है वो अलाउ कर देगी, लेकिन अभी के हालात में ये लगभग नामुमकिन है। सिस्टम में जो अपडेट है वही मान्य है। अब बात करते हैं कि वीडियो देखने वाले ऑडियंस के लिए इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है। तो देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि इंडियंस को अब समझ में आ जाएगा कि अमेरिका का वीजा प्रोसेस पहले से ज्यादा डिजिटल और स्क्रूटनी फोकस्ड हो चुका है। दूसरा, अब सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही नहीं, आपका डिजिटल फुटप्रिंट भी उतना ही मायने रखता है।
तीसरा, अपॉइंटमेंट डेट को लेकर जरा सी भी अगर आपने अनदेखी कर दी तो आपका जो वीजा का टाइम है, अपॉइंटमेंट है, वो 2 से 3 महीने तक और आगे शिफ्ट हो सकता है। और चौथा, रीशेड्यूलिंग अब एक कॉमन चीज है। इसे इमोशनली लेने की बजाय आपको प्रैक्टिकली माइंडसेट से अपना लाइफ और जो आपकी ट्रैवल है उसको प्लान करना होगा। आखिर में ये बात बहुत समझना जरूरी है कि वीजा प्रोसेस में डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। यूएस एम्बेसी ने साफ कहा है, पुरानी डेट पर आएंगे तो एंट्री नहीं मिलेगी। इसीलिए बहस, रिक्वेस्ट या किसी भी तरह की कोशिश से कुछ नहीं बदलेगा। जो नया रूल है वही लागू होगा। इंडियंस के लिए अभी सबसे अच्छा कदम यही है कि अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड रखें, अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल एकदम क्लीन और पब्लिक रखें, अपनी अपॉइंटमेंट ईमेल्स टाइम टू टाइम चेक करते रहें और हर बदलाव को सीरियसली लें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NDD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।